आज हम समझेंगे ना हाउ शुड वी रीड, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ने की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है यार। अगर कोई किसी को कह देना कि भाई तू इतने घंटे तो पढ़ ले, एक ना पढ़ ले, 10 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, तो पढ़ने में सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? होती है ना। रीज़न क्या है कि सबसे पहले हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यार मैं 12 घंटा पढ़ लूँगा कि नहीं, 10 घंटा पढ़ लूँगा कि नहीं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो, किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखे हो ना, तो वो चीज़ मिलती नहीं, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। आप खाने की इच्छा करते हो तभी खाना मिलता है, बिना इच्छा के तो खाना भी नहीं मिलता। तो जो पढ़ाई मिलना है, जो चीज़ पढ़ाई में मिलेगा ना, उसको सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंस रखनी पड़ेगी। नंबर 1, फुल कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी चीज़, टाइम टेबल नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का कोई भी टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइम टेबल बना लिए। टाइम टेबल से क्या होता है यार, पहले मेरी बात सुनो। 24 घंटे में आप 12 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठे हो। वैसे तो टेंशन में पड़े हो कि 12 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। जब भी आपको पढ़ना रहेगा, मान लो आप शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, तो शाम को 5 बजेगा कब, ये टेंशन रहेगा यार 5 बजे से मुझे पढ़ना है, 5 बजे से पढ़ना है। ऐसा कोई टाइम टेबल ना बनाओ मेरे कहने से। अगर मानना है तो प्लीज़ यार, सक्सेस होना है ना, तो टाइम टेबल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि टाइम टेबल से कुछ नहीं होता। टाइम टेबल से कुछ नहीं होता सिवाय आपको टेंशन। समझ में आ गया? बिना टेंशन किए अगर पढ़ना है तो टाइम टेबल नहीं बनाना है। तीसरी चीज आता है डेली एक्टिव रहो। पर डे आप थोड़ा ही करो, लेकिन पर डे करो, डेली एक्टिव रहो। आपको पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। अगली चीज, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि मुझे ये चीज करना है तो करना है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए यार कि मुझसे नहीं होगा, यार मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यही रखना है यार, मैं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और खुद की पॉजिटिव थिंकिंग रखो, इतना है। डेली 12 घंटा कैसे पढ़ते हैं, सुनो भाई। आपके घर, आपके पास कितना टाइम है? 24 घंटे का है। 24 आवर्स का है टाइम, की नहीं है? अब 24 आवर्स में हमें क्या, 24 घंटे में हमें कितना लेना है भाई? 12 घंटा। कितने घंटे सोते हो? 8 घंटा। 4 घंटा मान लो बेफालतू वाली चीज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है। 8 घंटा आप सोए, 4 घंटा क्या किए? बेफालतू वाली चीज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई नहीं, एक्टिव हो गया। अब 12 घंटे जब आपको पढ़ना है तो एक एक्टिव हो जाओ इस टाइम पे कि 12 घंटा लगातार भी नहीं पढ़ना यार कि रेगुलर 12 घंटे पढ़ते जा रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे। 4-4 घंटे का 3 फेज बनाओ, ठीक है। इसमें हो सकता है क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ 12 घंटा कितने दिन के लिए पढ़ना है आपको? सिर्फ 365 डे, 365 दिन के लिए ही। समझ में आया? यानी 1 साल सिर्फ मेहनत करनी है यार, कोई भी सिलेक्शन हो। अगर आपने 12 घंटा लगातार मेहनत कर दिया तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का है। आईआईटी हुआ, नीट हुआ, एसएससी लेवल का हुआ या यूपीएससी हुआ, कोई भी पेपर हो, आपको रेगुलर अगर नहीं दे रहे हैं ना तो कभी नहीं निकलेगा। जब तक रेगुलरिटी ना दे उस पर, तब तक वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। आपको उस चीज़ पे एक्टिव रखना पड़ेगा कि यार मैंने 12 घंटा सोचा है, आज मैं 12 घंटा चाहे जैसे पूरा करूंगा, चाहे सुबह का क्यों ना हो जाए कल। मुझे ये नहीं देखना है कि आज का काम अगर नहीं पूरा हुआ तो सुबह तक मुझे किसी भी तरह से पूरा करना है तो करना है। समझ में आ गया? ये 12 घंटे का शेड्यूल बनाओ। ओनली 1 ईयर आपको सिर्फ 12 घंटा देना है। आपकी ज़िंदगी कितने साल की है यार? मान लो 60-70 साल की होगी, उसमें सिर्फ 1 साल ही तो मांगा हूँ। 1 साल में अगर आप बन सकते हो तो क्यों, क्या उसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना। अगर 1 साल के लिए आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो तो भाई बना लो, वरना फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई की भी एक लिमिट है, एक लिमिट एज है। उस एज में आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वरना बाद में कोई नहीं पढ़ाता। आज तक मैंने जितने लोगों से सुना है, सब ने यही बोला है कि यार मैंने पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ के गलती कर दी। किसी ने ऐसा बोला क्या कि नहीं यार मैंने पढ़ाई करके गलती कर दी? किसी ने नहीं बोला है। जितने लोग काम कर रहे हैं ना भाई,
सच बता रहा हूँ, सब यही बोलते हैं मैंने पढ़ाई छोड़ के गलती कर दी। भाई आपको जो भी सलाह देगा ना वो यही बोलेगा कि भाई पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि आपको एजुकेशन अगर करना है ना, एजुकेशन आपके, अगर आपको नॉलेज लेना है तो एजुकेशन करना पड़ेगा, बुक तो उठानी पड़ेगी। अगर आप बुक के बिना आगे बढ़ रहे हो तो असफल है भाई। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो यार, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन वो जरूर बुक पढ़ता है, ठीक है। इसलिए अपने आप को इस फेज में लाओ कि मुझे 1 साल तक 12 घंटा पढ़ना है, 1 साल तक 12 घंटा पढ़ना है। आप समझ सकते हैं जो भी नौकरी, आप जो भी जॉब आपको चाहिए वो मिल जाएगी यार, बट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 12 घंटा। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, समझ में आ गया।